नमस्कार। आज हम बात करेंगे जानू बस्ती के विषय में। जानू बस्ती यह बाह्य बस्ती का एक प्रकार है। इस क्रिया को बस्ती क्यों बोला जाता है? इसका अर्थ नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में बस्ती अर्थात गुद मार्ग से औषधि देने की क्रिया। कदाचित बस्ती की जो निरुक्ति है बस्ती वासन अर्थात कुछ काल तक वास करना, यह इस अर्थ से बस्ती यह शब्द यहाँ प्रयोग किया गया होगा। यह बाह्य अंग पर की जाती है, इसलिए बाह्य बस्ती कहते हैं। जानू बस्ती जानू प्रदेश पर तेल से स्वेदन करना जानू बस्ती कहलाता है। यह स्निग्ध प्रकार का एक स्वेदन है। इसके इंडिकेशन है संधिगतवात, आमवात, संधिरुजा। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ये है एक्यूट इन्फ्लामेटरी इंजरी ऑफ नी। जैसे कि सभी पंचकर्म प्रोसीजर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में सबसे पहला जो कर्म है संभार संग्रह, मतलब मटेरियल्स रिक्वायर्ड। जो मटेरियल रिक्वायर्ड है ब्लैक ग्राम फ्लोर, काली मार की दाल 400 ग्राम, मेडिकेटेड ऑयल जो आप अवस्था के अनुसार कोई भी चयन कर सकते हैं, 1 स्पून, 1 बाउल और 1 पात्र। दूसरा जो हमारा पूर्व क्रम है घेरा तैयार करना या पिष्टी तैयार करके एक घेरा तैयार करना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बस्ती। बस्ती में जो हमने माश की दाल के आटा को लिया है उसके अंदर पानी डालकर एक आटा तैयार करना है जो कि कड़क आटा होगा, जिससे जो हमारी बस्ती है वह लीक होने के चांसेस ना रह सके। इस प्रकार से हम आटे में पानी डालकर एक आटा तैयार करेंगे। आटा तैयार करने के बाद यह कड़क आटा, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कड़क है, ये रोल होने में भी टाइम ले रहा है। अगर हमारा सिंपल आटा जो गेहूं का आटा होता है वह बहुत जल्दी रोल हो जाता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली टाइम ले रहा है। तो आप इसकी कड़कता का मतलब जो जितनी ये हार्ड है उसका अंदाज़ा आप लगा सक रहे हैं कि आपको कितना हार्ड लेना है। उस तरह से इसको इवनली रोल करना है जिससे हमारी थिकनेस 3 सेंटीमीटर मिनिमम रह सके। अब इसे हम इवनली हर प्रकार से रोल करेंगे ताकि ये कहीं से पतली कहीं से मोटी ना रह जाए। फिर इसे हम एक रिंग का मतलब एक गोला आकार लेके, जो हमने कहा था घेरा तैयार करना है, उस प्रकार से घेरा तैयार करेंगे और इसे ये एश्योर करेंगे कि अच्छे से आपस में जुड़ जाए। तो हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे जो हमारा जॉइंट है वो अच्छी प्रकार से जुड़ सके। ये हमने घेरा का जॉइंट है उसको जोड़ा है। अच्छी तरह से बस्ती को हर जगह से एनालाइज करना है कि कहीं पे भी कोई भी क्रैक ना हो जिससे तेल की लीकेज के चांसेस बढ़े। देखिए अब हमने बस्ती का जो घेरा है वो तैयार कर लिया है। ये हमने एक डायरेक्शन से देखा है, ये इस डायरेक्शन से हमें परफेक्ट लग रहा है। जो भी अगर कोई भी हर जगह से इसे दबा ले ताकि ये कोई भी क्रैक ना रह सके। उसी प्रकार दूसरी डायरेक्शन में उसे उलट कर फिर से जो क्रैक्स हैं उसको भर लीजिए, जो जॉइंट्स के क्रैक हैं उन्हें भर लीजिए, मतलब आपस में दबा के ही ये आपस में जुड़ जाए, ये एक हमारा अच्छी प्रकार से एक घेरा बन जाए। ये देखिए ये घेरा तैयार है। जो हमारा अब प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट को हमने प्रिपेयर करना है। पेशेंट को हम कंफर्टेबली एक बेड पे लेटा देंगे या एक जो हमारी पंचकर्म प्रैक्टिस टेबल है उस पर लेटा के, हमारे 4 एंगल हैं एंटीरियरली, ये हमारा लेटरली, इसी प्रकार दूसरा जो इसके अपोजिट मतलब मीडियल डायरेक्शन में, और चौथा एरिया जो है वो है पोस्टीरियरली। तो हमारे 4 एरिया हो गए जहाँ पे हम ये जो घेरा हमने तैयार किया है उसको हम लगा सकते हैं। जो है तीसरा प्रोसेस है तेल को गर्म करना। तेल को हम डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, इससे तेल की गुणवत्ता पे क्षति पहुंचेगी और उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी सहूलियत के लिए 2 भागों में तेल को विभाजित करके गर्म कर सकते हैं। और हमें ये याद रखने की एक कंसर्ट फॉर्म ज़रूर ले लें। प्रधान कर्म और प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहला कर्म है हमें जो ये घेरा है उसे अच्छी प्रकार से जानू संधि पर स्थापित करना। इसको स्थापित करने के लिए हम घेरे को हमने फ़िलहाल एंटीरियर एस्पेक्ट पे रखा है। इसे हम अच्छी तरह से जो हमने थिकनेस ली थी 3 सेंटीमीटर की उसका यूज़ करते हुए हम प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, मतलब बाहर से मटेरियल हम अंदर की तरफ ले रहे हैं इस प्रकार, जिससे ये हमारा जो है ये अच्छी प्रकार से यहीं पे स्थापित हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से ये यहाँ पे चिपक जाएगा और यहाँ से तेल लीकेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे कि आप जानू को, अगर हम अपनी जानू को ही महसूस करें ताड़ासन में बैठकर, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट है वहाँ से लीकेज के चांसेस रहते हैं, तो हमें वो नहीं देखना। जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एक लीकेज का स्रोत है, तो उसे हमने अच्छे से चेक करना है फाइनल
तक कि हमारा कोई लीकेज का स्रोत ना हो। उसको अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं उन्हें सील कर लेंगे। देखिए ये बाउंड्रीज़ हमारी सील है। अब जो हमारा तेल है वो सुखोष्ण होना चाहिए, 45 से 50 डिग्री का तापमान होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप अपने हाथ पे लगा के देखिए कि क्या तेल आप सहन कर पा रहे हैं, क्या पेशेंट इस तेल को सहन कर पाएगा। अगर हाँ तो उस तेल को अब हम जो हमने 5 सेंटीमीटर हाइट का आलवाल बनाया है इस बस्ती का, उसके थ्रू हम यहाँ से डालेंगे। हम तेल को डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने तेल को डायरेक्ट डाला तो उससे दग्ध होने की संभावना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है, बेशक उसका तापमान 45 से 50 डिग्री ही हो, बट वो गर्म रहेगा तो पेशेंट की स्किन जलने के चांसेस हैं। तो हम इस जो 5 सेंटीमीटर की आलवाल हमने बनाई है उसका उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। उसकी उपयोगिता यहाँ है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। वरना हम एक छोटा रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तेल को रोकना है और तेल को इसी बाउंड्री के सहारे से भेजना है, इसलिए हमने ये 5 सेंटीमीटर की हाइट का आलवाल बनाया था। अब हमने हमेशा इसी तरह से लेना है, तेल को आलवाल के सहारे से डालना है। हमने ये चीज़ सुनिश्चित कर लेनी है कि पेशेंट से बार बार पूछते रहेंगे और ख़ुद भी हम उंगली से बार बार खुद टच करके फील करेंगे कि क्या तेल गर्म है या तेल ठंडा हो चुका है। क्योंकि अगर तेल ठंडा हो चुका है तो उस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखते हुए तेल को बदलते रहना है। अब यहाँ पे जो हमने 2 पात्र में तेल गरम किया था उसका सिग्निफिकेंस यहाँ अब आएगा। देखिए आप इस तरह से तेल को पूरा ऊपर तक भर के पूरा यहाँ पे रख लेंगे। मिनिमम 5 मिनट्स लगते हैं। अब इस प्रकार से हम पीछू की सहायता से जो तेल जो ठंडा हो चुका है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। पीछू की हम ये चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं, परंतु चम्मच की सहायता से करने पर यह खतरा रहता है कि कहीं आलवाल को या बस्ती का जो घेरा है उसको क्रैक ना ले आए उसमें। इसलिए पीछू के सहायता से करना हमारे लिए सही रहता है। ये इस तरह से हम सारा तेल जो है वो निकाल लेंगे। एक प्रोसीजर को होने में, मतलब जो एक बार में ये तेल रहता है उसमें लगभग 5 मिनट लगते हैं। इस प्रकार से हम इसे 5 से 6 बार, मतलब 30 से 45 मिनट तक हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इस तरह से हम तेल को करेंगे। फिर इसके बाद हम दोबारा से तेल डालेंगे। यहाँ पे हमारे 2 तेल काम आएंगे। ये देखिए, ये हमने एक बार फिर प्रोसीजर किया था, ये हम दोबारा तेल निकाल रहे हैं। ये हमारा तेल अच्छे से निकल गया है। देखिए अब जो हमारा पीछू है वो इतना स्निग्ध नहीं है, उसमें इतना तेल नहीं है, वो निकल चुका है तेल सारा। अब हम इस आलवाल को हटाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे हटने में टाइम लगा। इट मीन्स हमारा लीकेज का कोई स्रोत नहीं था, हमारा आलवाल एकदम अच्छे से सेट हुआ था। अब हमारा पश्चात कर्म में इसमें 2 कर्म है, अभ्यंग और स्वेदन। अभ्यंग, जैसा कि हम जानते हैं कि जानुसंधि गोल है तो उसे वृत्ताकार में ही हम अभ्यंग करेंगे, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। उसमें हमने अलग से कोई तेल नहीं लेना, जो हमने तेल डाला था घेरे को हटाने के बाद जो तेल था उसी से अभ्यंग करना है। दूसरा स्वेदन, एक तौलिए को गर्म पानी में डिप करके उससे स्वेदन करना है। इससे क्या होगा, पेशेंट को स्वेदन मिलेगा और जो स्निग्धता थी वो पूरी निकल जाएगी। इसे हमने गोल, जानुसंधि पे गोल और पूरे पैर पे लंबा। कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट, वैसे तो इस प्रोसीजर की कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन अगर होगी तो वो होगी एक्सीडेंटल बर्न, या तो एकदम से अचानक गर्म तेल डल जाए। इसी कारण आपको कहा था कि आलवाल के सहारे से तेल डालना है। अगर खुदा न खास्ता बर्न हो भी जाए तो उसकी हम चिकित्सा करेंगे घृत कुमारी और शतधौत घृत से। Thank you for giving me this opportunity. I hope you all get a lot from this small effort of mine. Thank you so much.